Hi friends, welcome to my channel, Take Charge of Your Life. I'm your therapist and mental health coach, Navneet. Welcome to my channel. Today, the topic is secure attachment. I would be talking about secure attachment today. Secure attachment वाले लोग कैसे होते हैं? Secure जैसे कि नाम ही हमें बताता है कि वो बहुत secured होते हैं. They feel very safe, honest and healthy. They have safe, honest and healthy relationships. वो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं अपनी स्किन में. उन्हें कोई किसी से कोई दिक्कत नहीं है, किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है. दे आर वेरी हैप्पी काइंड ऑफ अ पर्सन, हैप्पी काइंड ऑफ पीपल, जो लोगों को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं और लोगों से बहुत अच्छी एक बॉन्डिंग बनती है उन लोगों की. दे हैव बैलेंस्ड रिलेशनशिप्स. उनके जितने भी रिलेशनशिप्स हैं वो सारे बैलेंस्ड रहते हैं. ना तो उसमें बहुत ही ज़्यादा इमोशंस होते हैं, ना उसमें बहुत ही ज़्यादा एंजाइटी होती है. मतलब कुछ भी एक्सट्रीम में नहीं होता. एवरीथिंग इज बैलेंस्ड, वेरी बैलेंस्ड. दे हैव अ बेटर वे ऑफ कोपिंग विद सिचुएशंस. ऐसा नहीं है कि अगर वो सिक्योर्ड हैं या उनके रिलेशनशिप बैलेंस्ड हैं तो उनके साथ कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी रिलेशनशिप में, या कभी उनको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी अपने पार्टनर के साथ. ऐसा नहीं है. प्रॉब्लम्स उनको भी आती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग उनके साथ भी होती है, लेकिन उनके पास एक बेटर तरीका होता है उसको मैनेज करने का, उसके साथ कोप अप करने का. नाउ फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं बहुत ही सिंपल सा. 10 मिनट्स लेट ऑन बर्थडे. अगर आपका पार्टनर, जैसे आपका बर्थडे है और आप बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहे हैं, और अगर आपका पार्टनर 10-15 मिनट थोड़ा लेट हो जाता है, तो जो एंशियस टाइप के लोग होते हैं वो कैसे बिहेव करते हैं? वो एकदम से घबरा जाएंगे, एकदम से उनको मतलब बहुत एंजाइटी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगे, रोना धोना शुरू हो जाएगा. क्यों नहीं आया, उसने मुझे चीट कर दिया, उसने मुझे बिट्रे कर दिया, हमारा तो रिलेशनशिप ख़त्म है, ये वो ओवर वेरी 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 इमोशनल, और बहुत ही ज़्यादा ओवर एंजाइटी होती है उन लोगों को. तो एंशियस लोग जो होंगे वो ऐसे बिहेव करेंगे कि अगर आप 10-15 मिनट लेट हो गए तो वो बिल्कुल ही, जैसे कहते हैं ना, सर पे उठा लेना सब कुछ, वैसे वो बिहेव करते हैं. देन अवॉइडेंट वाला जो पर्सन होगा, बिकॉज क्योंकि वो अवॉइड करता है रिलेशनशिप्स को, तो वो बहुत ही अपने आप को फ्री फील करेगा. वो सोचेगा ये तो बहुत अच्छा हुआ और नाउ आई एम फ्री, अब तो चलो इट्स गुड, अवॉइड कर देते हैं इसको. फॉर द टाइम बीइंग उसको ऐसा लगेगा कि बहुत अच्छा हुआ. नाउ एम्बिवलेंट जो लोग होते हैं वो दोनों चीज़ों का, जैसे मैंने आपको बताया था कि दोनों चीज़ों का उनका मिक्सचर रहता है. तो उनको अच्छा भी लगेगा, एक मतलब एट द सेम टाइम दे विल फील गुड कि चलो अच्छा हुआ, नहीं आया, शांति मिली. और एक उसी टाइम पे उनको बुरा भी लगेगा. मतलब वो इमोशनल भी होंगे कि हाय क्यों नहीं आ रहा, या मेरा रिलेशनशिप क्या ख़त्म हो गया है, या उसने मुझे चीट कर दिया, या उनको बहुत ज़्यादा एंजाइटी होगी, एंशियस होंगे. और ऑन द अदर हैंड वो बहुत ज़्यादा खुश भी होंगे कि चलो अच्छा हुआ. कॉम्बिनेशन है ना दोनों का, इधर भी और उधर भी, पुश एंड पुल इनका चलता रहता है. लेकिन जो एक सिक्योर टाइप का पर्सन होगा, जैसे लिखा है यहाँ, सिक्योर मीन्स बैलेंस्ड. जो भी एक सिक्योर पर्सनालिटी होगी वो हमेशा वो बैलेंस्ड रहेगा. और वो क्या करेगा, वो कैसे रिएक्ट करेगा? वो फ़ोन लेके उसको पूछेगा, कि कॉल करेगा उस अपने पार्टनर को कि क्या हो गया, क्यों लेट हो गए, वेयर आर यू, कहीं तुम स्टक हो गए हो क्या, ट्रैफिक है ज़्यादा. या उसको हमेशा पॉजिटिव थॉट्स आएंगे. वो ये सोच सकता है कि हो सकता है मेरे लिए कोई गिफ्ट लेने रुक गया हो, या मेरे लिए फ्लावर्स ले रहा होगा, या ट्रैफिक होगा ज़्यादा तो उसमें अटक गया होगा, या मे बी ऑफिस से लेट निकला होगा. तो ऐसे पॉजिटिव थॉट्स के साथ सिक्योर पर्सनालिटी वाले लोग डील करते हैं अपनी सिचुएशंस को. नाउ ऐसा नहीं है कि हम अगर सिक्योर पर्सनालिटी वाले नहीं हैं तो हम उसको डेवलप नहीं कर सकते.
हम वो कर सकते हैं। एक तो बाय बर्थ अगर आपको सिक्योर्ड एनवायरनमेंट मिला हो आपके घर में, आपके जो केयर गिवर्स हैं या आपके जो और फैमिली मेम्बर्स हैं, उन्होंने बहुत ही सिक्योर्ड आपको एनवायरनमेंट दिया है घर में, तो उससे आपकी नेचर ही बन जाती है। आप सिक्योर्ड फील करते हैं, वेरी सेफ फील करते हैं आप रिलेशनशिप में। आपको एंजाइटी नहीं होती, आप इमोशनली डिस्टर्ब नहीं होते, बिकॉज आपका बचपन ऐसा रहा है कि आप इमोशनली स्टेबल रहे हो अपने चाइल्डहुड में। सो एक तो वो है कि आपकी वैसी ही पर्सनालिटी है। दूसरा ये है कि अगर आप एंशियस हैं, अवॉइडेंट हैं या एम्बिवलेंट हैं, तब भी आप एक सिक्योर्ड रिलेशनशिप बना सकते हैं। आप ये चीज अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। पहला तो हमें क्या करना है कि वी हैव टू चेंज आवर नेगेटिव थॉट्स इनटू पॉजिटिव थॉट्स। हमेशा हमें पॉजिटिव थॉट्स रखने हैं। अगर कोई सिचुएशन आती है तो हमें एकदम से इमोशनल या एकदम से एंजाइटी में आके उसको डील नहीं करना, पॉजिटिवली लेना है उसको, एंड देन स्टेबल होके बैलेंस्ड होके उसको आगे फर्दर डील करना है। Second thing is like you have to be very comfortable in your skin. आपको अपने बारे में बहुत अच्छे से अवेयरनेस होनी चाहिए कि आपका क्या पैटर्न है, आप क्या चाहते हैं अपने रिलेशनशिप्स में, आपकी डिमांड्स क्या हैं, आपकी नीड्स क्या हैं। सेल्फ अवेयरनेस, जितना ज़्यादा आप सेल्फ अवेयरनेस में होंगे उतने ज़्यादा आप सिक्योर्ड होंगे। Okay, so now how can you develop it? Again, the tools are the same for everything because I told you कि सारे ही styles के लिए tools तो हमारे almost same ही रहते हैं। Meditation, journaling, walk, yoga, breathing exercises और reading, ये तो हमारे journal tools हैं कि जो हमें कैसे हमें अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखना है या कैसे हमें काम डाउन होना है, ये हमें एक हैबिट होनी चाहिए, तभी ये इफेक्टिव होते हैं। ऐसा नहीं कि आज आपने मेडिटेशन की और कल छोड़ दी, आज एक्सरसाइज की और कल छोड़ दी, तो तब आपको एक बैलेंस्ड मेंटल स्टेट नहीं मिल सकती। ये तो आपको डेली अपना जैसे होता है ना रूटीन में इसको अप्लाई करना है। एंड द लास्ट थिंग इज थेरेपी। अगर आपको एक सिक्योर्ड अटैचमेंट स्टाइल में आना है तो आपके लिए थेरेपी लेना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थेरेपी में आपको बहुत चीज़ें सिखाई जाती हैं, बहुत कुछ समझाया जाता है कि आप कैसे सिक्योर्ड फील कर सकते हैं रिलेशनशिप्स में, कैसे आप एक बैलेंस्ड स्टेट ऑफ माइंड में आके एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हैं। सो थेरेपी इज़ रियली गुड। कोई भी अगर आपको इश्यूज होते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी है या नेगेटिव थॉट्स हैं, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, यू शुड टेक थेरेपी। एंड आई एम योर थेरेपिस्ट एंड मेंटल हेल्थ कोच, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम। माई email is there. You can email me if you have any issues. So I'll take your leave now and please like and subscribe my channel. I'll see you tomorrow. Bye.